यहाँ पर अभी तक 23 लोगों को एरोमा पार्क में जमीन आवंटित हो गई है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है यहाँ के लिए, काशीपुर के लिए। यूपी की तर्ज पर कोई नई ऐसी पॉलिसी लाए जिससे कि हमारे यहाँ औद्योगिकरण बहुत तेजी से बढ़ सके। अपने आमदनी का कम से कम इतना जरिया अवश्य हो कि वो अपने परिवार को सम्मान के साथ जीने के अवसर प्रदान कर सके। अपने आमदनी का कम से कम इतना जरिया अवश्य हो कि वो अपने परिवार को सम्मान के साथ जीने के अवसर प्रदान कर सके। कुछ इस तरह की इंडस्ट्री आएगी जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होती है। नमस्कार, मैं दिलप्रीत सेठी आप सभी का सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम आपके समक्ष आए हैं उद्योगों की बात करने। जी हां, उद्योग जो होता है हर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। उससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलता है और प्रदेश जो है हमारा एक विकास की गति पकड़ता है। और वो शहर जो होता है वहां पे भी अलग अलग तरीके के व्यापार भी होते हैं, जिससे हर एक को लाभान्वित होता है, हर व्यक्ति लाभान्वित होता है, उस शहर का भी और प्रदेश का भी। इसी तरीके से हमारे यहाँ एस्कॉर्ट फार्म में काशीपुर में एरोमा पार्क के लिए जमीन दी गई थी। उस एरोमा पार्क में आज 23 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जी हां, उनको जमीन आवंटित हुई है। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि काफी समय से जो उद्योग है, उद्योगों की तरफ हम काशीपुर थोड़ा सा पिछड़ रहा था। अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि 23 उद्योग जो आएंगे उससे काशीपुर को विकास की गति पे आगे बढ़ेगा काशीपुर। लेकिन यहां एक प्रश्न यह भी है कि हम चाहते हैं कि यहां पे जनप्रतिनिधि अधिकारीगण वो एक अपना एक मुद्दा बनाए इसको कि ये जो उद्योग हैं जो आ रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, वो उनके काम में डिले ना हो या वो यहां से पलायन ना करें। यदि पलायन करते हैं तो हम भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि जिन जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री तक हम ये बात अपनी रखें ताकि उनको पता चले कि कौन से वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारा उत्तराखंड विकास की राह पे बढ़े। तो हम भी ये जिम्मेदारी निभाते हैं, आप भी ये जिम्मेदारी निभाइए कि नए नए उद्योग आए और हमारा प्रदेश विकास की राह पे पड़े। धन्यवाद। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि काशीपुर के लिए एक एसेट, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ एरोमा पार्क की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशीपुर को दिया गया था। परंतु क्या उस पे जो कार्य है वो जिस तरीके से होना है उस तरीके से हो पा रहा है? क्या उसका जो लाभ है वो काशीपुर को मिल पा रहा है? इसी विषय में आज हम बातचीत करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं, काशीपुर में आज आए हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री हमारे बीच में मौजूद है अजय भट्ट जी। सर, क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके की प्रक्रिया चल रही है अभी? एरोमा पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी में जब आए थे जनसभा में घोषित किया, काशीपुर में एरोमा पार्क सहित अन्य स्थानों पर जो जो विकास काम किए गए, तो यहाँ पर अभी तक 23 लोगों को एरोमा पार्क में जमीन आवंटित हो गई है, यानी कि उद्योगपतियों 23 लोगों ने अभी तक जमीन ले ली है। और शेष लोग जो और लेना चाहते हैं उनके लिए विज्ञप्ति निकाली जा रही है। कोई भी व्यक्ति इसमें ले सकता है और वो अपना उद्योग प्रारंभ कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है यहाँ के लिए, काशीपुर के लिए, कि एरोमा पार्क जो थीम माननीय प्रधानमंत्री ने दी, कई बेरोजगारों को उसमें रोजगार मिलेगा और उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर यहाँ के लिए मिला है, जिसके लिए भूमि पूरी तरह से हमारे पास है और लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया है। जिनके नाम पर लीज हो गई है, अब उनको अपना प्लांट प्रारंभ करना है। धीरे धीरे वो प्लांट भी अपना प्रारंभ करेंगे, यानी कि मेरा मतलब है जो प्रोजेक्ट वो लगा रहे हैं वो भी प्रारंभ करेंगे। सर, एक बड़ा सवाल, जैसे कि आपने बताया कि जमीन जो है वो आवंटित कर दी गई है, लोगों ने खरीद ली है, परंतु उद्योगपतियों की अभी एक बैठक हुई थी हाल ही में, केजीसीसीआई की कुमाऊं गढ़वाल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक मीटिंग हुई थी। उस दौरान जो बात सभी उद्योगपतियों ने मिलकर कही, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना, मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, मैं बात कर रहा हूँ अघोषित विद्युत कटौती की, बहुत सारी रुकावटें जो आ रही हैं। और उनका खुद उद्योगपति का कहना है कि उत्तराखंड में उद्योग लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सर, इस चीज को लेकर फिर क्या किया जाएगा? देखिए, मेरे अंदाज से तो कोई चुनौती नहीं है। बात एरोमा पार्क की चल रही है, आप उद्योगपतियों की परेशानी कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी नियमित बैठकें होती हैं, सेक्रेटरी देखते रहते हैं। मेरे अंदाज से तो कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर नहीं है। सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया है
किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर से सारे सर्टिफिकेट उनको जारी हो जाएंगे। तो हमारी सरकार तो बहुत कॉशियस है और उद्योगपतियों को हम बुला भी रहे हैं। ये कैसे बात आई है, कैसे आई है, मेरे संज्ञान में तो नहीं है। अगर कोई बात है तो कोई उद्योगपति आपकी नज़रों में ऐसे हैं, मुझे तो किसी ने लिख के भी नहीं दिया अभी तक। कोई दे तो मैं भी उसमें पुष्टि करा लूँगा, लेकिन इतना मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है और हम हमेशा उद्योगपतियों को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं। वो आए, उनको जो सुविधा चाहिए वो देने के लिए हम तैयार हैं। इसीलिए उद्योगपति हर जगह पर हमारे यहाँ आ रहे हैं। और आपने देखा है कि अभी एरोमा पार्क में मैंने आपको बताया कि करीब 23 लोगों को अभी अलॉटमेंट हो गए हैं, 6 की लीज हो गई है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो हम लगा रहे हैं वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो सीधे सरकार को या मुझको ही बता दें, मैं पूरी उनकी मदद करूंगा कहीं पर कोई ऐसी बात आ रही हो। और हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई किसी उद्योगपति को तंग या परेशान कर रहे हों या उनको तंग या परेशानी हो रही हो, मेरी नॉलेज में नहीं है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ऐसा है नहीं कुछ भी। तो जैसे कि सर ने अपनी बातों में कहा, खुद ये कहना है कि कोई भी दिक्कत अगर है तो इन तक पहुंचाई जा सकती है, सरकार तक पहुंचाई जा सकती है। बाकी किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत उद्योगपतियों को आ रही है तो अभी तक उसका निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है या फिर सरकार तक बात नहीं पहुंच पा रही है। मैं बात करने जा रही हूँ प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड आने की। हाल ही में देखा जाए तो कई सौगातें उनके द्वारा हमारे उत्तराखंड को दी गई है। वहीं मैं बात करूँ हल्द्वानी में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो उन्होंने काशीपुर को स्पेशल एक सौगात दी थी। मैं बात कर रही हूँ अरोमा पार्क की, जिससे लोकल के जो लोग होंगे उनको रोजगार मिलेगा, बेनिफिट होगा। इसी विषय को लेकर आज मैं पहुंची हूँ विनीत कुमार जी के पास, जो कि KGCCI के अध्यक्ष भी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये प्रधानमंत्री जी की सौगात है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी तथा हमारे जो सांसद हैं माननीय अजय भट्ट जी, उन सबके सहयोग से जो हमें ये सौगात मिली है काशीपुर में, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि हमारे यहाँ पॉलिसी भी है कि लोकल जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे वो 70% होंगे। इससे हमारे लोकल एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही, साथ में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट होगा। और उसके साथ साथ में जो उद्यमी भाइयों ने जिन्होंने हमारा अभी एरोमा पार्क में रजिस्ट्रेशन कराया है या कराने की सोच रहे हैं, उन सबको ये आश्वासन देना चाहूँगा कि कुमायूं गढ़वाल चैम्बर की तरफ से उन्हें कोई भी कभी भी किसी सहायता की जरूरत होगी तो कुमायूं गढ़वाल चैम्बर उनके साथ हमेशा खड़ा है। साथ के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी चाहूँगा कि इस अपने प्रदेश का औद्योगिकीकरण बढ़ाने के लिए यूपी की तर्ज पर कोई नई ऐसी पॉलिसी लाए जिससे कि हमारे यहाँ औद्योगिकीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ सके। क्योंकि आज की तारीख में जो भी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं हमारी नेबरिंग स्टेट की से कंपेयर करें अगर, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। अगर जैसे हमारे यहाँ फाइलों की दिक्कत आती है, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम है, जितना स्मूथ जितना अच्छा काम वो यूपी में करता है हमारे उत्तराखंड में नहीं कर पाता। उसमें जो भी कमियां हैं या त्रुटियां हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे जो संबंधित अधिकारी है उसमें थोड़ा सा विचार करें और ध्यान दें तो बहुत तेज़ी से हम औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे कि कुमायूं को जोड़ने के लिए जो हमारी नेबरिंग स्टेट से कनेक्टिंग रोड्स हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। अगर हमें इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना है या बुलाना है तो उससे पहले हम उन पर भी ध्यान देंगे, उन सड़कों पे भी ध्यान देंगे, उन्हें ठीक कराना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई एक काशीपुर को सौगात, जी मैं बात कर रहा हूँ इस समय अरोमा पार्क की, कि अरोमा पार्क जो कि काशीपुर का एक जो संपत्ति का हम अगर नाम दे तो गलत नहीं होगा, तो उस पर जो है पंजीकरण तो शुरू हो गया है, लेकिन क्या उद्योगों को स्थापित करना किस तरीके की प्रक्रिया है खुद उद्योगपतियों से हम जानेंगे, क्योंकि वो असल में काशीपुर के अंदर या कह लीजिए उत्तराखंड के अंदर अपने उद्योग स्थापित कर चुके हैं। तो किस तरीके की परिस्थितियां हैं और क्या अरोमा पार्क में कार्य होने जा रहा है, उनको क्या लगता है सर? देखिए, किसी भी देश की, प्रदेश की या विश्व के किसी भी कोने में हर सरकार की प्राथमिकता रहती है कि उसके जो भी नागरिक हों वो समृद्ध हों, स्वस्थ हों, उनके पास अपने आमदनी का कम से कम इतना जरिया अवश्य हो कि वो अपने परिवार को सम्मान के साथ जीने के अवसर प्रदान कर सके। उद्यमी और व्यवसायी तो किसी भी प्रकार की व्यवस्था कर ही लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास निजी व्यवसाय नहीं होता उनके लिए रोजगार एकमात्र माध्यम होता है। और रोजगार सृजन के लिए उद्योग से बेहतर कोई माध्यम होगा हमारी समझ में तो नहीं आता। कोई भी संपत्ति या परिसंपत्ति
उसकी गति बिल्कुल रुके हुए पानी के समान होती है। अगर वो इस्तेमाल में ना आए तो जिस प्रकार रुके हुए पानी में दुर्गंध आ जाती है, उसी प्रकार कोई ऐसी परिसंपत्ति जिसका सदुपयोग किसी भी प्रकार से ना हो तो उसकी व्यवस्था खराब ही हो जाती है। जहाँ तक बात अरोमा पार्क की है, ये केंद्र सरकार का बड़ा स्वागत योग्य प्रयास है और इसके लिए मैं केंद्र सरकार की भी और अपने प्रदेश सरकार की भी, दोनों के मुखिया हमारे माननीय मोदी जी और प्रदेश में धामी जी, उनके सहयोग से ये जो एक एसेट का रिजर्वेशन का कार्य यहाँ पे होने जा रहा है, वास्तव में सराहनीय है। क्योंकि वो परिसंपत्ति बहुत समय से निष्क्रिय पड़ी थी, बल्कि अगर कहें तो वहाँ जिस प्रकार का जंगल हो गया था, उससे क्षेत्र में पशुओं की जो जंगली पशु हैं उनके आश्रय का एक साधन बन चुका था। तमाम पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूर्व में भी खबरें आती रही हैं। और एक विशेषता और भी है इस प्रयोजन में कि बहुत समय से काशीपुर क्षेत्र में नए उद्योग का लगना करीब करीब रुक सा गया था। केवल जो स्थापित उद्योग हैं वही अपने एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन में लगे हुए थे। अरोमा पार्क के माध्यम से निश्चित रूप से जब इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा तो उससे उस क्षेत्र में रौनक भी आएगी, रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, राजस्व में बढ़ोतरी होगी और जो क्षेत्र वीरान पड़ा था उसमें रौनक लौटेगी। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य प्रयास है केंद्र प्रदेश सरकार का। मैं दोनों को इसके लिए बधाई देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ क्षेत्र की जनता की ओर से। देखिए, अरोमा पार्क जो जैसा भी आपने बताया कि कुंडेश्वरी क्षेत्र में आ रहा है और सरकार इसको लेके बहुत संवेदनशील है। और हमारी देहरादून में जब वार्ता भी इसके ऊपर हुई तो सरकार ने तभी उस समय ही बताया कि वो एक बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ इस अरोमा पार्क को यहाँ लाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ काशीपुर क्षेत्र के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी ये, क्योंकि वहाँ पर कुछ इस तरह की इंडस्ट्री आएगी जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होती है, जो रोज़गार जनक भी होती है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काशीपुर के क्षेत्र को इस पूरे पार्क से काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और मेरा तो अनुरोध रहेगा सरकार से कि इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया जाए और इसकी जो भी वो नीति बना रहे हैं उसको प्रचारित किया जाए, उसको पूरे देश में अलग अलग वर्कशॉप्स करके, अलग अलग कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करके वहाँ पर इंडस्ट्रीज को बताया जाए। क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस तरह का अरोमा पार्क कहीं बहुत ज़्यादा राज्यों में हैं। ये हमारे राज्य में एक बिल्कुल नई चीज़ आ रही है, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि सरकार इसको फास्ट ट्रैक करेगी और जल्दी से जल्दी ये पार्क चालू हो सके, जिससे यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिले और इस क्षेत्र का विकास और ज़्यादा हो। जैसे कि आपने जाना है, यहाँ पे पवन अग्रवाल जी द्वारा बताया गया कि किस तरीके से जो है इससे फ़ायदा मिल सकता है, लाभ मिल सकता है काशीपुर के क्षेत्र को। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें, चाहे इकोनॉमी की बात करें, तो आने वाले समय में अरोमा पार्क से कितना लाभ जो है काशीपुर एवं उत्तराखंड को मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, ये हमारे लिए काशीपुर के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि अरोमा पार्क हमारे सिडकुल एस्कॉप फॉर्म में भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। इसके आने से एक बहुत पॉजिटिवनेस एग्रीकल्चर को भी मिलने जा रही है, क्योंकि अरोमा पार्क के डेवलप होने से जो प्लांट्स हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्लांट्स पैदा होंगे जिनसे जो एक रॉ मटेरियल के शेप पर आएगा। हिंदुस्तान एक अरोमा के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होता है और उसका काशीपुर में आने से एक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस और एक औद्योगिकरण की नींव हमारे शहर के साथ साथ प्रदेश को मिलेगी, ये हमारा मानना है। और नए नए एंटरप्रेन्योर्स इसके लिए स्टार्टअप्स आएंगे। अब जिस जगह ये है उसके सामने ही IIM है और इसकी अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ के युवाओं को जो मिलेगी वो एक मील का पत्थर साबित होगी। मेरे को पूरी उम्मीद है आने वाला काशीपुर का भविष्य बहुत ही पॉजिटिव है, सुनहरा है और इससे हमारा क्षेत्र का विकास बहुत तेज गति पर आएगा। और हम जो KGF कहता है कि मेरा काशीपुर खुशहाल काशीपुर बनने की तरफ अग्रसर होगा। शुभकामनाएं।
उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।